आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। सारे मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को सबको नमस्कार। परमेश्वर ने हमें इस लायक समझा कि अपने सम्मुख आने दिया, क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी उसने, प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया और हमें पुकारा और हमें चेतना किया। इसके लिए आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हे मेरे राजा, ओ महान करुणा में धर्मी परमेश्वर। प्रभु तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद, जो स्वर्ग से दिया गया नाम। प्रभु उस नाम में चंगाई है, प्रभु उस नाम में दया है, उस नाम में कृपा है। प्रभु जितने मेरे ऑनलाइन भाई बहन से सुने प्रभु, प्रत्येक जन प्रभु आशीष पाए तेरे राजा, उनका छुटकारा हो प्रभु। ओ प्रभु कर्जों से छुटकारा हो, बीमारियों से छुटकारा हो, कलेशों से छुटकारा हो, दुखों से छुटकारा हो। ओ प्रभु जितने लोगों के पास नौकरी है प्रभु, उनकी प्रमोशन हो प्रभु, और जिनके पास नहीं है पिता उनको दे मेरे राजा, ताकि वो जान सकें प्रभु तो प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु जी ये मेरे परमेश्वर, तूने इंसानों से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को भी अपने लिए नहीं रख छोड़ा प्रभु, वो भी हमारे लिए दे दिया, ताकि प्रभु जी हमारी चिंता और दुखों और परेशानियों के लिए मेरे राजा उसने लहू बहाया प्रभु। जो सजा हमको भुगतनी थी प्रभु वो उसने भुगती, क्योंकि प्रभु तूने हमसे प्रेम किया। क्या कोई किसी के लिए अपना प्राण दे सकता है खुदा? प्रभु जब हम पाप में ही थे तभी तूने हमें प्रभु जी प्रेम किया और हमारे लिए लहू बहाया, ताकि हम जीवित रह सकें प्रभु, अपने परिवारों में शांति के साथ रह सकें। मैं सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 16/1/2025। हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती नए नियम की पुस्तक, पहली पुस्तक मत्ती, उसका 11 अध्याय। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब यीशु 12 चेलों को आज्ञा दे चुका, वह उनके नगर में उपदेश और प्रचार करने को यहाँ से चला गया। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उसके पास पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जोएं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम देखते हो और वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, और पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो यह एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसने सुनने के कान हो वह सुन ले। मैं इस समय के लोगों को उपमा किससे दूं कि वे बालकों के समान हैं, जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं देखो, पेटू और पिक्कड़ मनुष्य वसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहरता है। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुर्जीन, हाय बैतसैदा जो
सामर्थ्य के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सौदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा के से सूर और सौदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अर्धलोक तक नीचा जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में और उसमें आज तक बना रहता, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इन सब बातों के ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। आज हमने सीखा, परमेश्वर ने कहा, एक तो बपतिस्मा देने वाले विषय में बताया कि वो एलिया के समान है, यहाँ लिखा हुआ है, वचन कहता है। दूसरा, परमेश्वर ने बोला कि जितने लोगों में मैंने आश्चर्य कर्म किए हैं, जितने लोगों की मैंने जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने मन नहीं फिराया, वो अपनी इच्छा से चल रही हैं। तीसरी चीज़ परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर को और परमेश्वर के पुत्र को केवल वो ही एक दोनों जानते हैं। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि बालकों के समान न बने, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि इस वचन को हम समझें, इस वचन को हम जानें कि प्रभु यीशु इसमें क्या कहना चाह रहा है। हम दास लोगों के वचन सुनते हैं, अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये सारे वचन हमारे ही जीवन को ठीक करने के लिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस शाम के वचन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक सबको जय मसीह।